ये है सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT का नया वर्जन और आज हम आपको इसका रिव्यू देंगे और सबसे पहले इसकी अनरैपिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट अनरैपिंग। इसमें एक क्रोम की ग्रिल लगी हुई है, हनी कॉम ग्रिल में एक क्रोम की पट्टी आ रही है जो इस तरीके से है और ये इसकी लुक है। और इस तरीके से इसमें साइड इंडिकेटर ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स में लगे हुए हैं और क्रोम डोर हैंडल हैं विद सेंसर, स्मार्ट एंट्री। इसका जो A पिलर है वो ब्लैक है, B पिलर भी ब्लैक है और C पिलर में जो है वो रियर डोर का हैंडल लगा हुआ है खोलने के लिए। रियर में इसकी सुजुकी की बैजिंग ये और ये S और ये GLX CVT का बैजिंग लगी हुई है। इसमें रियर वॉशर और रियर वाइपर के साथ जो है ये गाड़ी आती है और इसमें डिफॉगर भी इंस्टॉल्ड है। इसमें जो है रियर बूट स्पेस अगर मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर का बटन लगा हुआ है ये वाला और ये डोर अनलॉक करने के लिए। आपकी जेब में अगर चाबी है तो आप इजीली इसे जो है अनलॉक कर सकते हैं या अंदर से आप डोर अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। ये हैंडल्स हैं इसको नीचे करने के लिए ताकि पेंट पे जो है आपका हाथ ना लगे और निशान ना पड़े, तो इस हैंडल से आप नीचे कर सकते हैं। दोनों साइड पे हैंडल्स हैं। ये डिफॉगर लगे हुए हैं, ये डिफॉगर का कनेक्शन है ये वाला। अब इसकी बूट स्पेस पे बात करते हैं। ये इसका बूट सेपरेटर है जो कि रिमूव भी हो जाता है। अराउंड 275 लीटर की इसकी बूट है जिसमें एक लाइट भी इंस्टॉल्ड है और एक हुक भी है 2 किलो से 5 किलो के वज़न के लिए और 60-40% का रेशो से जो है बैक सीट स्प्लिट हो जाती है। ये इसके जेन्युइन कंपनी के मैट्स हैं और ये इसके नीचे जो है स्पेयर व्हील नहीं आता इसमें, तो इसमें पंचर रिपेयर किट आती है और पंचर रिपेयर किट के साथ पूरी ये जो है सामान आता है। तो नाज़रीन ये है इसकी पंचर किट जो कंपनी के साथ आई है। घुमा के दिखाना आता है। ये इसका नॉब है और ये सारी वायर इसके अंदर है यहाँ पे और ये इसके टूल्स हैं और ये इसकी पंचर किट रिपेयर किट का लिक्विड है। इसका जो है जो अच्छी बात है इसमें इसका जो जैक है वो हिडन है इस कंपार्टमेंट में। इसको जैसे नीचे करेंगे तो ये आपको जैक नजर आ जाएगा। बाबा इसका जो ये बूट सेपरेटर है ये रिमूव हो जाता है और ये वॉशर वगैरह के कनेक्शन है और ये ब्रेक लैंप है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप। ये सीट जो है ये 3 लेवल पे 3 हेडरेस्ट हैं इसके और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और इसके अलावा ये स्प्लिट हो जाती है ताकि बूट स्पेस को बढ़ाया जा सके। तो इस स्प्लिट के लिए इसका यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, उसको दबाएंगे और हम इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे। अब जो है हमारी बूट स्पेस जो है वो फर्दर ज़्यादा हो गया और इस पर हम सामान भी रख सकते हैं। ब्रिजस्टोन के इसमें टायर आते हैं और इसका जो है डायमंड कट अलॉय रिम्स हैं जिसमें सुजुकी का लोगो ये अलग से फिर आता है, इसके साथ ये इंस्टॉल होता है। इसके साथ मड फ्लैप्स नहीं आते। बॉडी कलर्ड बम्पर, ये इसकी रियर सीट है। मैट्स मैंने आपको दिखाए थे ओरिजिनल, ये मैंने आफ्टर मार्केट मैट्स लगवाए हुए हैं। ये हमने स्प्लिट की भी है सीट्स
इसमें हेडरेस्ट जैसे मैंने बताया 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, 1 2 3। और यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है, लेग स्पेस, लेग रूम जो है सफिशिएंट है। ये ड्राइविंग सीट जो है मेरे मुताबिक सेट हुई है, I am 5'11", और देखें पीछे जो लेग रूम है वो सफिशिएंट है। पीछे क्रोम हैंडल आता है और ऊपर पकड़ने के लिए भी हैंडल आता है। और सीट जो हैं इसकी फैब्रिक में आती हैं। और ये डोर को देखें तो ये क्रोम हैंडल आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक 1 लीटर बॉटल का होल्डर आ जाता है। GLX CVT में रियर डोर स्पीकर्स भी आ जाते हैं दोनों साइड्स पे, और फ्रंट डोर स्पीकर्स भी आ जाते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड है और इसमें भी सेंसर लगा हुआ है, अगर आपकी पॉकेट में चाबी है तो ये भी आराम से खुल जाएगा। आए अब हम आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। और गाड़ी के अंदर जो है ये इसके सनवाइजर्स हैं विद रियर व्यू मिरर्स, और ये है मैनुअल एडजस्टमेंट, ये मिरर्स हैं। और ये ड्राइविंग सीट का है जिसमें भी मिरर इंस्टॉल्ड है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये स्टीयरिंग है, और ये 9 इंच की स्क्रीन। 2 टोन में इसका जो है वो डैशबोर्ड है जिसमें ब्लैक कलर और ग्रे कलर में पट्टी आती है। इससे जो नीचे वाला वर्जन है जिसका नाम GLX है, GL CVT है और GL सिंपल है, उन दोनों में जो है ये वाइट कलर का पट्टी आती है, और ये वाली पट्टी भी उनमें वाइट कलर की आती है। तो ये इसका हैंड ब्रेक है, यहाँ पे वॉलेट रखने की जगह है, और यहाँ पे ग्लास होल्डर, और यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह, और 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट। USB और ऑक्स इसमें नहीं आते, वो अलग से इसके ग्लव बॉक्स में आते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और इसमें जो है जो सीट्स हैं इसका भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको ड्राइविंग सीट से दिखाते हैं। स्टार्ट हो गया। हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं ड्राइविंग सीट से। सबसे पहले तो ये जो सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट है, पीछे से दिखाएं बेटा। ये हाइट एडजस्टमेंट है, इसको करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो अप होगी, इसको करेंगे इस तरीके से तो ये हाइट डाउन होगी। और ये जो है ये इसकी बैक की एडजस्टमेंट है। तो नाजरीन इस सीट्स में जो है यहाँ पर SRS एयर बैग्स इंस्टॉल्ड हैं। जैनी में दिखाएं, इस सीट्स में SRS एयर बैग्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा कर्टन एयर बैग्स भी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पर। और अभी हम दिखाते हैं आपको ड्राइविंग का कॉकपिट। ये है जी ड्राइवर का व्यू, और यहाँ से जो है हमारे पास एक खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, और ये दरवाज़ा खुलने की इसमें जो है इंडिकेशन आ रही है कौन सा दरवाज़ा ओपन है। और यहाँ से जो है हम इसको मोड को सिलेक्ट करते हैं, इसके मल्टीमीडिया पैनल के, एंड्रॉयड पैनल के, और इंफॉर्मेशन से हम डिस्प्ले MID डिस्प्ले 4.2 इंच का लगा हुआ है इसमें, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये इसका एक खूबसूरत सा गियर नॉब है जिसमें स्पोर्ट्स का फंक्शन यहाँ दिया गया है, और यहाँ से बटन प्रेस करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। And the puppet. ये जो है स्टीयरिंग, ये फ्लैट बॉटम है जिसकी वजह से इसे एक स्पोर्टी लुक आ जाती है इसमें। और आइए अब हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेक पे पाँव रखना है। अब पुश स्टार्ट बटन का सिस्टम है इसमें, तो आपने जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और ये सिस्टम भी ऑन हो गया। अब मैं आपका MID दिखाता हूँ। इस वक्त जो है ये इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाया जा रहा है, और जैसे ही मैं इस इन्फो बटन को चेंज करूंगा तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा।
ये ब्लैंक स्क्रीन है। ये इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी है। जब आपकी गाड़ी चलेगी तो आपको ये इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी उसी वक्त बताएगा कि कितनी कंज्यूम हो रहा है फ्यूल आपका। और ये एवरेज फ्यूल इकॉनमी है। अभी तक मेरी गाड़ी सिर्फ 94 किलोमीटर चली है, तो अभी कुछ सही नहीं बता सकते कितनी एवरेज दे रही है। एवरेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी। और ये रेंज है फ्यूल पंप। फ्यूल देख रहे हैं आप, फ्यूल फुल है तकरीबन, तो इसमें बता रहा है कि 415 तक किलोमीटर्स तक आप इस फ्यूल टैंक में जा सकते हैं। एवरेज स्पीड है जी, ओवरऑल जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है अब तक उसकी टोटल एवरेज ये है। और ये टोटल ड्राइविंग टाइम है 2 आवर्स 21 मिनट्स, जिसमें जो मैंने चलाई है या जब से गाड़ी आई है तब से इसको मैंने रीसेट नहीं किया। इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया है। इस नॉब को अगर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये चेंज करके दिखाएगा हमें। सेटिंग भी यहीं से होती है इनकी। दोबारा इन्फो को दबाएंगे तो ये हमें डिजिटल स्पीडोमीटर दोबारा आ गया। तो ये ब्लैंक स्क्रीन होती है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखाया जाता। तो आपकी मर्जी, आप जिस किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप वो उसको वहीं पे सेट कर दें स्पीडोमीटर को। 220 का इसका जो है स्पीडोमीटर है और इसका टैकोमीटर जो है देखें 8000 आरपीएम तक जाता है जिसमें से 6000 के बाद जो है वो रेड स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत ही खूबसूरत सी एक रेड लाइन जा रही है और इसके आप देखेंगे कि सर्कल में बहुत ही खूबसूरत सा सिल्वर कलर दिया गया है, जो कि इस तरफ हमें क्रोम का काम नजर आता है पुश स्टार्ट बटन के ऊपर, और हमें स्टीयरिंग पे जो क्रोम का काम नजर आ रहा है और वो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। नीचे की तरफ हमें क्रोम का काम नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे क्रोम की देखेंगे तो आउटलाइन बनी हुई है सेंट्रल एयर ब्लोअर्स की तरफ, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इसको अगर हम ऑटो को प्रेस करेंगे तो ये ऑटो एसी पे ऑन हो गया। 24 का ये टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करेगा और फैन की स्पीड को भी ये खुद ही मेंटेन करेगा। तो जैसे जैसे अभी देखिए अगर फैन की स्पीड की आवाज़ आ रही हो तो अभी मैंने ऑन किया तो फैन जो है वो बहुत हाई थ्रो फेंक रहा है। थोड़ी देर बाद ये खुद ही स्लो हो जाएगा और खुद ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो ये खुद ही बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटो पे ही रहेगा। इसको ये रोटेटिंग नॉब है, इससे मैं टेम्परेचर को हॉट की तरफ वार्म की तरफ लेके जा सकता हूँ। इससे मैं टेम्परेचर को कोल्ड की तरफ लेके जा सकता हूँ। देखें फैन स्पीड जो है वो ऑटो एडजस्ट हो रही है और यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। अगर मैं एसी के बटन को प्रेस करूंगा तो एसी ये लिखा हुआ है ये ऑफ हो जाएगा। अब ये सिर्फ फैन ऑन है। अब मैं एसी को दबाता हूँ तो ये एसी ऑन है। ये जो बटन है ये फैन की स्पीड मैनुअल है। अब देखेंगे कि ऑटो का यहाँ से सिस्टम खत्म हो गया। अब मैनुअली हम इसको, ये इसका फुल थ्रो है जो कि बहुत ही शानदार थ्रो है। काफ़ी ज़्यादा थ्रो है इसके लोअर से। पीछे वालों को सुकून से जो है हवा आएगी। ये देखें आप, ये थ्रो जो है अब मैं जैसे इसको ऑटो को दबाऊंगा तो ये 22 डिग्री को खुद ही मैनेज करेगा और फैन की स्पीड को खुद ही स्लो कर देगा जहां तक वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। सिर्फ यहाँ से मुझे टेम्परेचर एडजस्ट करना है कि मुझे गाड़ी के टेम्परेचर कितना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डिफॉगर आ जाते हैं, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर। यहाँ पे हमारे पास मोड आ जाते हैं कि हमें बाहर की हवा चाहिए या नहीं चाहिए। इस वक्त हम सीव्यू के पास खड़े हैं तो अगर बाहर की हवा चाहिए तो हम इसको ऑन कर देंगे, बाहर की हवा भी आ जाएगी। और ये है तो इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ द एयर होगी इसमें। और इसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं उसमें मैं आपको दिखा दूं। चलें एसी को कर देते हैं हम ऑफ। ये ऑफ का बटन है, यहाँ से एसी हो गया ऑफ। और जो है हम इसको गाड़ी को भी ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ब्रेक पे पाँव रखा और गाड़ी हमारी हो गई इस वक्त ऑफ, तो सिस्टम भी शट डाउन हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके ये 3 ऑप्शन। इसमें सबसे पहले तो है इसके एलईडी हेडलाइट एडजस्टमेंट, कि आप एलईडी को नीचे रखना चाहते हैं ऊपर रखना चाहते हैं। मैं इसकी डिटेल वीडियो सबकी ऑप्शन की अलग अलग बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारी डिटेल की वीडियो आपको मिल सके।
क्योंकि इसमें फीचर ज़्यादा हैं तो एक दफ़ा में बताना लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी डिटेल वीडियो बने। यहाँ पे भी ये हैंड आ जाता है। इसमें जो डोर में जो हमारे पास मिरर्स हैं, अगर मैं एसेसरीज ऑन करूँ इसकी, अब मैंने एसेसरीज इग्निशन सिस्टम ऑन कर दिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं हमारे पास। ये रिट्रैक्ट हो गए दोनों साइड के मिरर, और बटन से ही हम इसको जो है रिट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास विंडो लॉक का बटन आ गया। ये हमारे पास चारों डोर्स बल्कि पांचों डोर डिग्गी को मिला के बूट करना। ये है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन VVT टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें जो है ABS EBD फीचर्स भी अवेलेबल हैं इस गाड़ी में। और ये इंजन जो है ये अराउंड 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और ये इसका हुड है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये स्पेस एक्स्ट्रा है, जो कि ज़्यादातर हाइब्रिड मॉडल्स में ये यहाँ पर सिस्टम लगे हुए होते हैं। इसमें हाइब्रिड मॉडल भी आते हैं यूरोप में। ये देख लें डिटेल में। इसके ऊपर का कवर मिसिंग है, हालांकि होल्स दिए हुए हैं मगर ऊपर का कवर मिसिंग है। यहाँ पे सुजुकी ने कॉस्ट कटिंग की है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्वालिटी के आपको नज़र आ रहे होंगे इश्यूज। यहाँ पे बफ़ नहीं लगाया कंपनी ने, अगर बफ़ लगा देती तो स्मूथ हो जाता। सिंपल वेल्डिंग और ऊपर से फिर उसको प्रॉपर बफ़ नहीं लगा के क्लोज किया गया। ये इसकी बैटरी है और ये इसका आई थिंक ABS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। CPU भी इसका इसी तरफ है। आई हैव नो आइडिया किस तरफ है। तो और इसमें एक और अच्छी बात है कि इन लोगों ने एक इसका नमदा दे दिया है हुड का, और ये भी प्रॉपर इंसुलेशन दे दिया, जिसकी वजह से हुड आपका एक तो गर्म नहीं होता और आपका साउंड की नॉइज़ ज़्यादा जो है वो नहीं आती। और इसके पीछे भी यहाँ पर भी एक नमदा टाइप चीज़ लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है। गाड़ी की हेडलाइट की बात करें तो ये प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प हैं एडजस्टेबल, जिसमें हैलोजन इंडिकेटर लगे हुए हैं। और ये इंटीग्रेटेड DRLs हैं, जो कि गाड़ी का इंजन ऑन होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इसके अलावा गाड़ी फॉग लैम्प के साथ आती है। ये कंपनी फिटेड फॉग लैम्प्स हैं। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग भी सुजुकी स्विफ्ट लेना चाह रहे हैं या आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो मैं इसकी फर्दर और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।